नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे छतरपुर की, जहां थोक की दुकानों में भीषण आग लगने से 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। अगली खबर भी छतरपुर से है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में शहरवासियों ने एक दूसरे को दूध जलेबी खिलाकर जमकर जश्न मनाया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। छतरपुर कोतवाली थाने के बस स्टैंड 2 में थोक की दुकानों में लगी भीषण आग, 10 दुकानें जलकर हुई खाक। सूचना के 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड, तब तक आग ने भीषण रूप धारण कर लिया था। आग से 2 करोड़ से ज्यादा का सामान जलकर खाक हो चुका है। आपको बता दें कि दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। कॉस्मेटिक, बिजली के सामान के थोक दुकानों में लगी ये आग शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग से काबू पाने के लिए जेसीबी मशीन ने दुकानों के शटर तोड़े। 4 फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद किसी तरह पाया आग पर काबू। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छतरपुर में ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में शहरवासियों ने दूध जलेबी खिलाकर जमकर जश्न मनाया और जश्न का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि शहर के हनुमान टोरिया में नागरिकों ने एकत्रित होकर भारतीय सेना द्वारा बीती रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर पहलगाम हमले का करारा जवाब दिया है। भारतीय सेना द्वारा किए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर की सराहना पूरे देश में की जा रही है और लोग इतने खुश हैं कि वो एक दूसरे को जलेबी खिलाकर सेना की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। इसी के साथ आम जनता को भारतीय सेना के पराक्रम पर भी गर्व है। आइए जानते हैं स्थानीय नागरिकों का इस विषय में और क्या कुछ कहना था। आज भारतीय सेना ने आज यह करके दिखा दिया कि हम भारतवासियों का गौरव का विषय है, क्योंकि जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ जो घटना हुई थी उस घटना से पूरा भारत आहत था और आज इसका बदला लिया गया। हम लोग बहुत प्रसन्न है, भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। जय भारत। इतनी खुशी का दिन है आज, शायद जीवन का हमारे इतना आनंद है कि जो भारतीय सेना के साथ, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के साथ जो किया है, अभी हमें लगता है कि 1-2 दिन बाद फिर से भी हमला होना चाहिए इसी प्रकार के, जिसमें पाकिस्तान को बिल्कुल निस्तनाबूद हो जाए, वो बिल्कुल घुटनों पे आ जाए। भाई साहब, इसका बेसब्री से इंतजार था हर भारतवासी के लिए, जो इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। वो कल हमें वो खुशी मिली है, इसके लिए बड़ी प्रसन्नता है। और छतरपुर जिले की हनुमान टोरिया पर सभी देश प्रेमियों ने मिठाई बांटकर जलेबी दही का नाश्ता किया। भारत माता की। छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ग्वालियर जिले के सभी अस्पतालों की छत पर बनाए जा रहे हैं उक्त निशान। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ के अनुसार चीफ सेक्रेटरी से मिले निर्देशों के बाद ली जय आरोग्य अस्पताल समूह से जुड़े समस्त विभाग प्रमुखों की बैठक। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने हेतु संबंधी निर्देशों की अधीनस्थों को दी गई बैठक में ये जानकारी सभी विभागों के अधिकारियों के नामों और कॉन्टैक्ट नंबर की जा रही है सूची। जिनेवा कन्वेंशन के अनुसार अस्पतालों की छत पर रेड क्रॉस का चिन्ह बनाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तदनुसार शहर के सभी अस्पतालों की छत पर बनाए जा रहे हैं रेड क्रॉस के चिन्ह। आइए जानते हैं इस विषय में डीन डॉक्टर RKS धाकड़ और GR मेडिकल कॉलेज ग्वालियर का क्या कुछ कहना था। कल चीफ सेक्रेटरी महोदय ने शाम को मीटिंग ली थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। उसके अनुसार जो निर्देश समस्त विभागों थे उनमें मेडिकल इमरजेंसीज का भी था, तो उसी के अनुसार अभी हमने अपने जो संबंधित अधिकारी हैं, जो जिन विभागों को देख रहे हैं, उनकी समस्त की मीटिंग अभी लेके और निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें अति आवश्यक चीज़ें हैं जैसे कि ट्रॉमा है, कैजुअल्टी है, ICU है, बर्न यूनिट है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, पानी है, बिजली है, फायर फाइटिंग सिस्टम है। इन सब के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी सूची बना के और सभी के टेलीफोन नंबर के साथ 24/7 आवर अवेलेबिलिटी के हिसाब से अभी निर्देश जारी कर दिए हैं और 4 बजे तक सभी सूचियां जारी कर दी जाएंगी। कोई अलर्ट को लेकर भी निर्देश जारी हुए? जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से जो अस्पतालों की तैयारियां होती हैं, जिसमें कि अस्पताल की छत के ऊपर एक सफ़ेद एक गोला बना के उसमें रेड क्रॉस का निशान बनाना, वो हमने कुछ अस्पतालों पे बन गया है, कार्य जारी है और समस्त पर अभी तैयार हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि शाम की जो मॉक ड्रिल है उसके पहले ये पूरी तैयारियां करके सबमिट कर दी जाएंगी।
ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर नीमच से, जहां अठाना की लक्ष्मीपुर मां के शमशान घाट के समीप संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान अठाना निवासी बालचंद के रूप में हुई है। शव मिलने की सूचना पर तत्काल पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और मृतक का पंचनामा बनाकर शव जावद शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां मृतक का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया कि बालचंद की हत्या की गई है। परिजनों का आरोप है कि मृतक अगर कोई दुर्घटना का शिकार होता है तो शरीर पर चोट के निशान मिलते हैं। इसके बाद परिजन द्वारा मृतक का शव लेकर चक्का जाम कर दिया गया है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा भी मौके पर पहुंच गए। थाना प्रभारी राजेंद्र वर्मा द्वारा मृतक के परिजनों को समझाइश दी गई है और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। उसके पास में कोई चीज नहीं थी, उसके बाद में कोई चीज नहीं थी। कहाँ से लिए पुलिस वाले ने ये मेरे को पता नहीं है। मोबाइल को रखा है कि बिल्कुल जैसे पत्थर डाल के उसको ऐसे मरोड़ दिया गया है ताकि उसमें से कोई जानकारी निकाल ले सके। किसने फोन किया, किसने फोन लगाया, ये बिल्कुल जानकारी नहीं निकल सकती। किस तरह के अभी थाने में पुलिस प्रशासन जवाब दे, आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में हम आगे कार्रवाई करेंगे। ये आश्वासन तुम जाओ तो, लेकिन हमें न्याय मिलना चाहिए। एक ऐसा ही मुद्दा पहले भी हो चुका है। इस बात से नीमच से सी न्यूज संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम और एसपी अमित कुमार ने आज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो का निरीक्षण किया। ये निरीक्षण आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा के उद्देश्य से किया गया। अधिकारियों ने संभावित आपदा स्थितियों और उससे निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा उपायों और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली की गहन जांच की गई। प्रशासनिक अमला भी निरीक्षण के दौरान रहा मौजूद। आइए जानते हैं कलेक्टर रतलाम राजेश बाथम का क्या कुछ कहना था। सर, आज बैंगलोर डिपो के अंदर आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, क्या कुछ देखा गया आपको? ये आज हमारे द्वारा इंडियन ऑयल का जो टर्मिनल है बांग रोड में, इसका इंस्पेक्शन किया गया है। रूटीन इंस्पेक्शन है और इसमें जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, किसी भी तरह की आपदा में क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, उनके निराकरण के लिए क्या क्या उपाय किए गए, इसके बारे में हम लोग के द्वारा, मेरे द्वारा, एसपी साहब और सभी होमगार्ड टीम के द्वारा निरीक्षण किए गए। रतलाम मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।